हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आपके एग्जाम से रिलेटेड आज एक और वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम साइंस के 2018 का पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने 2011 का किया था, आज की इस वीडियो में हम 2018 का पीवाईक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको डेली वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा है द लॉन्गेस्ट स्नेक्स फाउंड इन द वर्ल्ड आर, कि संसार में पाए जाने वाले सबसे लॉन्गेस्ट स्नेक कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है विपर, सेकंड इज एनाकोंडा, थर्ड इज बोस एंड फोर्थ इज रेटिकुलेटेड पाइथन। तो जो लॉन्गेस्ट स्नेक जो वर्ल्ड में पाया जाता है दैट इज रेटिकुलेटेड पाइथन। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर कि रेटिकुलेटेड पाइथन इज द लॉन्गेस्ट स्नेक फाउंड इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है योगा इज डन बाय द पीपल इन द वर्ल्ड बिकॉज, कि विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्यों। इट इज अ सिंपल एक्सरसाइज, ये एक सिंपल एक्सरसाइज है। इट कीप्स पीपल हेल्थी, ये पीपल्स को हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है। इट इंक्रीज हंगर, ये भूख को बढ़ाता है। इट ब्रिंग हैप्पीनेस, ये खुशी देता है। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन आएगा आपका वो आएगा इट कीप्स पीपल हेल्थी। ये क्या करता है, लोगों को स्वस्थ रखता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय, कि स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन को किसने डिस्कवर्ड किया था। तो वो किया था एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट है रोनाल्ड रॉस, दैट इज इनकरेक्ट। रॉबर्ट कोच इनकरेक्ट। एडवर्ड जेनर इज द करेक्ट आंसर। जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 64 जो है आपका वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव, कि इनमें से हम किसे एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। तो फर्स्ट है आपका कॉपर सल्फेट, दूसरा है सोडियम बेंजोएट, तीसरा है अमोनियम सल्फेट एंड फोर्थ इज सोडियम क्लोराइड। तो इनमें से बताना है कि कौन सा हम प्रिजर्वेटिव के लिए यूज करते हैं। तो सोडियम बेंजोएट जो है जिसे हम प्रिजर्वेटिव के लिए यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5COO ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका सेकेंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका ईस्ट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, कि हम ईस्ट को किसके प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ईस्ट यूज जो हम ईस्ट को यूज करते हैं वो किसके प्रोडक्शन के लिए करते हैं, वो करते हैं अल्कोहल के लिए, एसिटिक एसिड के लिए और वाइन के लिए। तो लेट्स सी ऑप्शन अल्कोहल, कर्ड, शुगर, कॉमन सॉल्ट। तो जो अल्कोहल हो जाएगा आपका दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है 66 है सॉरी, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी, एटीपी क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, अब राइबोसोम, राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है, ये क्या करता है, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ये क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। इसे हम और क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। क्या कहते हैं इसे हम, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। और जनरली ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपका हर बार ये आ जाता है। तो उस केस में जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है। क्वेश्चन नंबर 67 है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 हर्ट्ज, कि सिंपल पेंडुलम की जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो है कितनी, दैट इज 2 हर्ट्ज। ठीक है, हाउ मेनी ऑसिलेशन विल इट कंप्लीट इन 16 सेकेंड, कि 16 सेकेंड्स में वो कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट करेगा। तो टाइम कितना गिवन है, दैट इज 16 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालता है, ऑसिलेशन अपॉन टाइम। अब हमें यहाँ क्या निकालना है, कितने ऑसिलेशन है। तो इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे,
तो ओसिलेशंस इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, दैट इज 2 हर्ट्ज, ये 2 हो जाएगा, और टाइम कितना गिवन है, दैट इज 16 सेकेंड। तो 16 टू जा 32, तो कितना हो गया, दैट इज हाउ कितने ऑसिलेशंस हो गए, 32 ऑसिलेशंस विल इट कंप्लीट इन 16 सेकेंड। तो फर्स्ट है 8 इनकरेक्ट, 16 इनकरेक्ट, 32 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स बर्न इफ टैप्ड इन एयर, कि इनमें से कौन सा मेटल ऐसा है कि एयर में रखने पर वो बर्न हो जाता है। तो फर्स्ट है सोडियम, दूसरा मैग्नीशियम, थर्ड है जिंक एंड फोर्थ है एल्यूमिनियम। तो सोडियम होगा इसका करेक्ट आंसर, क्यों, क्योंकि सोडियम क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। क्या है सोडियम, हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो जब हम इसे ओपन एरिया में रखते हैं, यानी कि जब एयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये उनके साथ रिएक्ट कर लेता है, तो जिस वजह से इसे हम किसके अंदर रखते हैं, इसे हम रखते हैं केरोसिन ऑयल के अंदर। अगर ये पूछ ले कि कहाँ रखते हैं, तो उसे रखते हैं केरोसिन ऑयल के अंदर, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। तो इस केस में जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। वैसे तो मैग्नीशियम भी रिएक्ट कर जाता है, बट मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, सोडियम में, और जिंक और एल्यूमिनियम क्या है, ये लीस्ट रिएक्टिव है। ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। और रिएक्टिव, ये जो रिएक्टिविटी वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये आप तब याद रख सकते हैं जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो। तो सबसे अगर पूछ ले एग्जाम में सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, वो होती है पोटेशियम की, और पोटेशियम के बाद कौन आता है, सोडियम। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पोटेशियम एंड आफ्टर दैट सोडियम। तो इसका जो आंसर होगा सोडियम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज MgOH2 इज यूज्ड एज अ, इसे हम कैसे यूज करते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो काम करता है वो किसकी तरह काम करता है, वो काम करता है एंटा एसिड्स की तरह। किसकी तरह काम करता है, एंटा एसिड्स की तरह। एंटा एसिड्स क्या होती है, एंटा एसिड्स एक ऐसी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती है जो एसिड को क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है, या फिर हम कह सकते हैं कि हाइपर एसिडिटी में क्या देती है, रिलीफ देती है। हाइपर एसिडिटी में क्या देती है, रिलीफ देती है या फिर न्यूट्रलाइज कर देती है। कभी कभी जनरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स के अलावा एक और पूछ लिया जाता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी किसकी तरह काम करता है, एंटा एसिड की तरह। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दोनों ही किसकी तरह काम करते हैं, एंटा एसिड की तरह। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस बर्न विद अ पॉप साउंड, कि इनमें से कौन सी गैसेस ऐसी है जो बर्न होने पर कौन सी साउंड देती है, पॉप साउंड। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर होगा, दैट इज हाइड्रोजन। आंसर क्या होगा इसका, हाइड्रोजन। तो लेट्स सी, फर्स्ट इज ऑक्सीजन, इनकरेक्ट, सेकंड हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है, which of the following is our example of non contact force, कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का है। तो फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी है मस्कुलर फोर्स, थर्ड है मैग्नेटिक फोर्स, एंड लास्ट वन इज बोथ 1 and 2। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी किसका एग्जाम्पल है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का। मस्कुलर फोर्स किसका एग्जाम्पल है, कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स भी किसका एग्जाम्पल है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो उस केस में जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बोथ 1 and 3। ठीक है, तो अभी हम ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ जाएंगे क्योंकि 1 और 3 तो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है, डायबिटीज इज कंट्रोल बाय डैश हार्मोन, की डायबिटीज कौन से हार्मोन से कंट्रोल होता है। तो डायबिटीज जो कंट्रोल होता है वो कौन से होता है, इंसुलिन। कौन से हार्मोन से होता है, इंसुलिन से होता है। तो फर्स्ट इज थायरोक्सिन, थायरोक्सिन तो नहीं है, एड्रेनल ये भी नहीं है, इंसुलिन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, कि इनमें से कौन सा पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं है। तो फर्स्ट है केरोसिन, सेकेंड इज CNG, थर्ड इज पैराफिन वैक्स और बिटुमिन। तो केरोसिन भी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ
पेट्रोलियम, प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। पैराफिन वैक्स भी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, और बिटुमिन भी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो सीएनजी इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, तो उस केस में जो करेक्ट आंसर होगा आपका सेकंड होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है नोट। ये ध्यान रखना, जहां नोट आता है जनरली उस केस में आप क्वेश्चंस गलत करके आते हो, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मतलब पूछा है कौन सा नहीं है और कौन सा है, तो उस केस में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 इज रेड डेटा बुक कंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ। ये जो रेड डेटा बुक है वो किसका रिकॉर्ड रखती है, तो वो किसका रखती है, एंडेंजर्ड स्पीसीज का। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, कि रेड डेटा बुक किसका रिकॉर्ड रखती है, एंडेंजर्ड स्पीसीज का। क्वेश्चन नंबर 75 इज व्हाई आर द सोल्स ऑफ द शूज ट्रेडेड, कि जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं। कि आपने देखा होगा कि जो जूते का सोल होता है वो कैसा होता है, अनइवन होता है, यानी कि फ्लैट नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो क्या कर सके, फ्रिक्शन को इंक्रीज कर दे। तो फर्स्ट ऑप्शन है टू गिव द शूज मोर प्रोटेक्शन, कि शूज को प्रोटेक्शन देने के लिए यानी कि मजबूती देने के लिए। टू डिक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। तीसरा है टू इंक्रीज फ्रिक्शन, की फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए। तो आपका थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, की फ्रिक्शंस को बढ़ाने के लिए हम जूते को क्या बनाते हैं, असमतल यानी कि ट्रिएडेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है सारिका टुक डिस्टिल वाटर इन अ बॉटल, कि सारिका एक क्या करती है, बॉटल में कौन सा वाटर लेती है, डिस्टिल वाटर, एंड ट्राई टू फाइंड, वो ये पता करती है कि वेदर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं करता। व्हाट शी इज लाइकली टू फाइंड, ठीक है, कि वो इसकी मतलब क्या पॉसिबिलिटीज है, फाइंड कर रही है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, क्या जो डिस्टिल वाटर है दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। वो एक इंसुलेटर है, ठीक है, इंसुलेटर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। या फिर वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो जो डिस्टिल वाटर होता है दैट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कि जो एसिड्स, अब गुड कंडक्टर कौन होता है, जो एसिड्स बेस और सॉल्ट्स हैं, एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स dissolve in water, dissolve in water, तो जो एसिड्स बेस और सॉल्ट्स वाटर में डिसॉल्व होते हैं दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लेमन जूस, ठीक है, ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इवन टैप वाटर भी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई टैप वाटर इज नोन एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और डिस्टिल वाटर्स में आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो दैट्स व्हाई ये क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, कि इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहला है देयर इज अ मिनिमम लिमिट ऑफ करंट विच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, कि मिनिमम लिमिट ऑफ करंट इलेक्ट्रिक सर्किट में सेफली फ्लो करता है। दूसरा है देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ करंट विच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, कि मैक्सिमम लिमिट जो होती है करंट की वो भी सेफली फ्लो करता है इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। फ्यूज आर इंसर्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ ऑल द बिल्डिंग, क्या सारी बिल्डिंग्स में फ्यूजेस को इंसर्ट किया जाता है। फोर्थ है इफ द प्रॉपर फ्यूज इज इंसर्टेड इन अ सर्किट इट विल ब्लो ऑफ इफ द करंट इज मोर देन द सेफ लिमिट, यदि हम क्या करें कि प्रॉपर फ्यूज को इंसर्ट कर दे सर्किट के अंदर, तो जब करंट जो है वो सेफ लिमिट से ज्यादा होगा तो वो ब्लो करेगा। तो अब बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो अगर बात करें फोर्थ ऑप्शन की, तो फोर्थ ऑप्शन क्या है, ये तो सही है कि जब हम क्या करते हैं, जनरली आपने देखा होगा आपके घरों में अगर जो करंट है अगर वो सेफ लिमिट से ज्यादा हो जाए तो उस केस में हम क्या करते हैं, अपने घरों में क्या लगाते हैं,
फ्यूज लगाते हैं, तो ये तो सही है। फ्यूज आर इंसर्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स, ये भी सही है। देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ करंट व्हिच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, ये भी सही है। अब कौन सा सही नहीं है, तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। जो फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज मोस्टली लाइक टू बी अफेक्टेड बाय अ साइक्लोन, कि इनमें से कौन सा प्लेस ऐसा है जो साइक्लोन से सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। दैट इज पोरबंदर, पुरी, या फिर मुंबई या गोवा। तो पुरी क्या है, पुरी एक ऐसा प्लेस है जो सबसे ज्यादा साइक्लोन से क्या है, अफेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 79, दैट इज द चेंज इन सीजन ऑन द अर्थ अकर, कि जो सीजन चेंज होते हैं अर्थ पे वो किस वजह से होते हैं। पहला है द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। जो रोटेशन, जो अर्थ की रोटेशन होती है वो किसके परपेंडिकुलर होती है, प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। दूसरा है द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। तो जो सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। जो अर्थ की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है अर्थ की वो क्या होगी, टिल्टेड होगी थोड़ी सी, किसके रिस्पेक्ट में, प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। तो जो सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है देयर आर टू कॉलम्स, कॉलम है, दो कॉलम्स गिवन है, कॉलम ए और कॉलम बी, इनका मैचिंग करनी है। तो फर्स्ट इज कैनोपी, कैनोपी लाइट सी, डाइट प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, ये भी नहीं है, वाइल्ड एनिमल, ये भी नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं है, ब्रांचेस ऑफ ऑल ट्री, तो ये का क्या हो गया, फोर्थ। ठीक है, डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बी का क्या हो जाएगा, थर्ड। ह्यूमस, दैट इज डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, तो सी का क्या हो गया, फर्स्ट। पोर्क्यूपिन, दैट इज अ वाइल्ड एनिमल, तो डी का क्या हो जाएगा आपका सेकंड। अगर आपको ये भी नहीं पता और इनकेस ह्यूमस डीकम्पोजर भी पता है तब भी आप अपना ऑप्शन सही मार्क कर सकते हो। तो इस केस में जो फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, कि फर्स्ट का क्या है फोर्थ, फिर है थर्ड, देन फर्स्ट, देन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है व्हाई इज फॉर्मेटिव असेसमेंट इंपॉर्टेंट इन साइंस, कि साइंस में फॉर्मेटिव असेसमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, इट इज इजी टू कंडक्ट, कि यह लेना आसान है। इट हेल्प इन डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर इन स्टूडेंट, कि ये स्टूडेंट्स के अंदर साइंटिफिक टेम्पर्स को क्या करता है, डेवलप करता है। इट इज डायग्नोस्टिक, ये डायग्नोस्टिक है। या फिर इट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, ये विज्ञान को अच्छे प्रकार में समझने में सहायक है। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है इंपॉर्टेंट साइंस के लिए वो किस लिए, क्योंकि ये क्या है, डायग्नोस्टिक है। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, इट इज अ डायग्नोस्टिक। इससे क्या पता चलता है कि बच्चे को क्या आता है, किस पार्ट में वो लैक कर रहा है। ठीक है, तो उसे डेवलप करने के लिए कि हमें पता चले कि उसके कॉन्सेप्ट्स कहाँ क्लियर नहीं है, तो उसके लिए क्या कराया जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्योंकि ये क्या है, इट इज डायग्नोस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है व्हाई आर साइंस फेयर ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल, कि साइंस फेयर को हम स्कूल्स के अंदर क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं। तो पहला है टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर हायर एजुकेशन इन साइंस, कि हम स्टूडेंट को हायर एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। दूसरा है टू हेल्प द स्टूडेंट टू स्कोर हायर इन देयर एग्जामिनेशन, कि वो एग्जामिनेशन में हाई स्कोर करें, अच्छा स्कोर करें। तीसरा है टू नर्चर क्रिएटिविटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन साइंस अमंग स्टूडेंट, कि स्टूडेंट्स के अंदर क्रिएटिविटी को नर्चर करना और एक्सपेरिमेंटेशंस, कैसे वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को कैसे वो प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं, वो करना। या टू इवेल्युएट स्टूडेंट, की स्टूडेंट को इवेल्युएट करना। तो फोर्थ ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि हम स्टूडेंट को इवेल्युएट नहीं करते, क्योंकि साइंस फेयर ऑर्गेनाइज करा है स्कूल में। थर्ड ऑप्शन की तरफ जाएंगे क्योंकि क्रिएटिविटी पॉजिटिव वर्ड है, एक्सपेरिमेंटेशन भी साइंस में हम लोग करते हैं, तो क्रिएटिविटी को नर्चर करने के लिए एक्सपेरिमेंटेशन इन साइंस अमंग
स्टूडेंट, जिससे बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, उसकी उस चीज में अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। तो उस केस में जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 83 is, as a teacher, which one of the following do you find most appropriate for scientific approach to teaching? कि एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं? तो फर्स्ट है क्लैरिफाई द स्टूडेंट अबाउट द कॉन्सेप्ट इन द क्लास, कि शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना। ठीक है, दूसरा है शो द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग कॉन्सेप्ट, कि अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी का प्रयोग दिखाना। गिव प्रोजेक्ट टू द स्टूडेंट, कि उसे परियोजनात्मक कार्य देना। फोर्थ इज आस्क द स्टूडेंट टू परफॉर्म एक्टिविटीज रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट, कि उन्हें क्या करना, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों का शिक्षार्थियों से कराना। ठीक है, कि हम क्या करा रहे हैं स्टूडेंट से, उस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पे एक्टिविटीज दे रहे हैं, उन्हें परफॉर्म करने के लिए कह रहे हैं। तो उस केस में बच्चा सबसे ज्यादा सीखेगा, सबसे ज्यादा एक्टिव है। तो आस्क द स्टूडेंट टू परफॉर्म एक्टिविटीज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट, कि स्टूडेंट्स क्या करें, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक्टिविटी क्या करे, परफॉर्म करे। जब वो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा तो उस केस में जिस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग कर रहा है, जो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग उसमें क्या होगी, बेटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 84 इज, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू लाइफ। ये एनसीएफ के अकॉर्डिंग कि जो अच्छी विज्ञान शिक्षक जीवन के प्रति सत्य होती है। व्हाट डज दिस मीन्स, कि इसका मतलब क्या है। साइंस शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क, कि विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। दूसरा है साइंस शुड बी एबल टू एंगेज द चाइल्ड मीनिंगफुली, कि विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम हो। तीसरा है साइंस शुड एनेबल द चाइल्ड इन लर्निंग द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग साइंटिफिक नॉलेज, कि विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रोसेस को सीखने लायक बनाए। और फोर्थ है साइंस शुड हेल्प इन लिविंग इजी लाइफ, कि विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, ये सही होगा कि साइंस शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू नो द वर्ल्ड ऑफ वर्क, कि विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ साइंस एटीट्यूड, कि इनमें से कौन सा साइंस एटीट्यूड के लिए सही नहीं है, मतलब क्वालिटी ऑफ साइंस एटीट्यूड के लिए सही नहीं है। ओपन माइंडनेस, क्यूरियोसिटी टू लर्न मोर, ऑब्जेक्टिविटी इन अप्रोच टू प्रॉब्लम, हार्ड वर्क। देखो, ओपन माइंडनेस सही है, क्यूरियोसिटी टू लर्न मोर, अधिक जानने की इच्छा, उत्सुकता, वो भी अच्छा है। ऑब्जेक्टिविटी इन अप्रोच टू प्रॉब्लम, कि उनके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एक सही अप्रोच रखना। हार्ड वर्क तो नहीं होगा, तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, दैट इज, हरी वांट्स टू टीच द सर्कुलर मोशन टू क्लास 6 स्टूडेंट, कि हरी जो है वो क्लास में सर्कुलर मोशंस पढ़ा रहा है क्लास 6 के स्टूडेंट्स को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द बेस्ट मेथड, कि इनमें से कौन सा सबसे अच्छा मेथड होगा। डिस्कशन मेथड, क्या पढ़ा रहा है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, ठीक है, गतिविधि आधारित शिक्षण, गिविंग एग्जांपल्स, कि वो एग्जांपल्स देके समझाए, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन, की उसका प्रदर्शन करके बताएं। तो जो बेस्ट मेथड माना जाएगा वो माना जाएगा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से जो लर्नर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा सीखते हैं। बाकी से भी है, बाकी भी अच्छे मेथड है, बस बेस्ट मेथड चूज करना था। तो उसके लिए कौन सा बेस्ट मेथड है, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 87। तो जो क्वेश्चन नंबर 87 है वो है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एम ऑफ लर्निंग साइंस, कि इनमें से कौन सा लर्निंग साइंस के लिए इम्पॉर्टेंट एम है, महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है। टू गेट नॉलेज ऑफ साइंस, की साइंस की नॉलेज लेना, विज्ञान को अर्जित करना। टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस कंटेंट, की साइंस कंटेंट से रिलेटेड उसके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। थर्ड ऑप्शन है टू इम्बाइब द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड कोऑपरेशन अमंग लर्नर,
कि अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्य की प्राप्ति। टू हेल्प द फेलो कलीग्स इन गेटिंग नॉलेज ऑफ साइंस, के अपने सहपाठियों को विज्ञान को ज्ञान अर्जित करने के लिए सहायता करना। तो जो मेन एम है, इंपॉर्टेंट एम है, दैट इज थर्ड की टू एक्वायर द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड कोऑपरेशन अमंग लर्नर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 इज द कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन इन साइंस मीन्स, कि सीसीई का साइंस में क्या मतलब है। समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट, मोर फ्रीक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, कि हम ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लें या फिर एग्जामिनेशन को कंडक्ट करें। रूटीन एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज टू एसेस लर्निंग, की मतलब डेली रूटीन्स पे एक्टिविटी कराएं, ठीक है, जिससे बच्चा ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कर पाए। इवेल्युएशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स इन साइंस, की सारे एस्पेक्ट्स में क्या करें, इवेल्युएशन करें, विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन। तो जो थर्ड ऑप्शन है आपका, दैट इज द करेक्ट आंसर, कि हम क्या कराएं उन्हें, रूटीन एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइज टू एसेस लर्निंग, की अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियों और अभ्यास, की जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा लर्नर ज्यादा सीखेंगे। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है, दैट इज which one of the following is not a step of problem solving approach, की इनमें से कौन सा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का स्टेप नहीं है। तो पहला है विजुअलाइज द सिचुएशन, तो बात तो सही है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिचुएशन को विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं। अटेम्प्ट टू सोल्व, फिर उसे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ड्रॉइंग कंक्लूजन, फिर एक निष्कर्ष निकालते हैं। एंड लास्ट इज ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन तो नहीं है, अवलोकन क्या होगा, नॉट अ स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। बाकी तीनों क्या है, स्टेप है, कि हम सबसे पहले विजुअलाइज करेंगे, फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके एक रिजल्ट पे पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ एनालॉजी स्ट्रेटेजी इन साइंस, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है। तो मैप सिमिलरिटी, तो मैप सिमिलरिटी इज द करेक्ट आंसर, की मैप सिमिलरिटी इज अ स्टेप ऑफ एनालॉजी स्ट्रेटेजी इन साइंस। ठीक है, तो ये थे साइंस का कंप्लीट पेपर डिस्कशन जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।